नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिग बॉस की एक और रिव्यू, एक और डिकोडिंग में। तो दोस्तों, मैं लंबा चौड़ा रिव्यू नहीं करूंगा। जो घर की असली मुद्दे उठे हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो एपिसोड शुरू हुआ अभिजीत बिचुकले, रश्मि देसाई एंड देवोलीना का इंटरव्यू के साथ। लेकिन उनके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। जब वो लोग घर के अंदर आ जाएंगे, उन लोगों का गेम देखने के बाद हम उनके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमको देखने को मिला, विशाल जैसे पहले भी करता था, जगह जगह जाकर अपना सफाई देने की कोशिश करता रहा। मैं ऐसा नहीं बोला हूँ, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, आई एम सॉरी, आगे ऐसा नहीं करूँगा, ऐसे बातें वो बोलता रहता है। और वो समिता को मनाने की कोशिश करता रहा। और कहीं ना कहीं विशाल की तरफ से समिता के प्रति बहन वाला प्यार तो है, इसीलिए कहीं कहीं पर इन चीज़ों पे वो रो पड़ता है। विशाल का प्रॉब्लम ये है, उसका मुंह फिल्टर नहीं है। वो जब जैसे मन करता है बोल देता है, इसीलिए वो बार बार ऐसे चीज़ों में फंस जाता है। खैर, समिता उसके बाद विशाल को फिर से माफ़ कर देती है। समिता की तरफ से विशाल के प्रति भाई वाला प्यार भी है, इसीलिए वो बार बार विशाल को माफ़ कर रही है। विशाल समिता के बारे में बहुत कुछ पीछे बोल रहा है, फिर भी समिता सब सुन के, सब जान के, फिर भी विशाल को माफ़ कर रही है और बार बार माफ़ कर रही है। इसका मतलब यह है, समिता के मन में विशाल के प्रति भी सख्त करना रहे। समिता कहीं ना कहीं विशाल को एक भाई मानता है। तो ये तो गया अक्का अन्ना की बात। आगे भी ऐसा स्टोरी आगे बढ़ता रहेगा। मुझे लगता है विशाल आगे भी जाकर समिता के बारे में कुछ ना कुछ बोल देगा और फिर से फंसेगा और समिता फिर से उसको माफ़ कर देगी, क्योंकि विशाल अभी तक समिता को गेम में धोखा नहीं दिया है। वो सिर्फ समिता के बारे में कुछ ना कुछ फालतू चीज़ें पीछे बोलता रहता है, इसीलिए बार बार वो फंस रहा है। अब आते हैं घर की सबसे चर्चित मुद्दे पर, वो है तेजरन का मुद्दा। तेजरन का लव स्टोरी कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। आप किस कैटेगरी में हो मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि ये स्टोरी एपिसोड में दिखाई जा रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा इस स्टोरी को भी डिकोड करना चाहूँगा। उनके लव स्टोरी तो बहुत दिनों से शुरू हो गया है, लेकिन अब उनके लव स्टोरी में विशाल एंट्री मार चुका है। और ये तो विशाल को भी पता नहीं चला होगा वो कब इस लव स्टोरी में एंट्री मार गया, क्योंकि हम भी देख रहे हैं विशाल आज तक ऐसा कोई भी फीलिंग तेजा के प्रति जाहिर नहीं किया है। विशाल सिर्फ और सिर्फ तेजा को एक दोस्त बोलता है और आगे कुछ नहीं बोलता है। और ये बात हमको आज एपिसोड में भी प्रतीक डिकोड करके बताता है। देखिए, हम तो सिर्फ 1 घंटे का एपिसोड देखते हैं, लेकिन प्रतीक, निशांत, ये सब लोग 24 घंटे बिग बॉस के अंदर रह रहे हैं और सब अपने आप को और दूसरों को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर किसी घर वाले को ऐसा लग रहा है ये लोग फेक एंगल बना रहे हैं, तो ये सोचने की बात है। लेकिन अगर ये सच भी है तो करण का पॉजिटिवनेस एंड इनसिक्योरिटी कहाँ से शुरू हुआ होगा, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है जब समिता बाहर निकल गई अपनी हेल्थ की वजह से, तब विशाल वीआईपी रूम में एंट्री मार चुका था। और मुझे लगता है क्योंकि समिता घर के अंदर नहीं थी, इसीलिए विशाल तेजा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गया। और यहीं से करण को इनसिक्योरिटी फील हुआ होगा, क्योंकि विशाल और तेजा का पहले से ही एक अच्छा दोस्त वाला रिलेशनशिप है। क्योंकि करण अब तेजा के प्यार में बहुत ज़्यादा डूब चुका है, इसीलिए शायद वहाँ से धीरे धीरे करण को इनसिक्योरिटी फील हुआ होगा, क्योंकि तेजा विशाल के साथ ज़्यादा गेम प्लान बना रही थी और करण के साथ नहीं, ऐसा करण का मानना है। इसीलिए करण को शायद इनसिक्योरिटी फील हुआ होगा। खैर, देखते हैं उनका लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ता है। सच में ये जो ट्रायंगल शुरू हो रहा है ये सही भी है या नहीं, ये तो आगे जाकर हमको पता चलेगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है, ये दोनों मतलब करण एंड तेजा इतना प्यार में डूब चुके हैं, अपने गेम को ही ये लोग भुला दिए हैं। अपना गेम को ये लोग ठीक से नहीं खेल रहे हैं। करण अपना गेम को ठीक से नहीं खेल रहा है, तेजा अपना गेम को ठीक से नहीं खेल रही है, और ये दोनों के लिए सही नहीं है। दोनों अपना गेम को ख़राब कर रहे हैं। जैसे ईशान एंड मायसा एक कोने में हमेशा दिख रहे थे, वैसा ही करण एंड तेजाब दिख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगले मुद्दे के ऊपर बात करते हैं, जो कि है राजीव का मुद्दा। राजीव अब मेरा एक फेवरेट कंटेस्टेंट बन चुका है। वो मुझे अच्छा लगने लगा है। वो बंदा बिग बॉस को ठीक तरीके से खेल रहा है, उसे पता है बिग बॉस में कैसे खेला जाता है, और इसीलिए ये बंदे के ऊपर बहुत फुटेज काटा जा रहा है। आज उसने एक बहुत अच्छी बात वो डिकोड किया। वो बोला, जैसे बिग बॉस 14 में जब शो नहीं चल रहा था, मेकर्स ने चैलेंजर लाए थे और सारे घर वाले को निकाल दिए थे।
सिर्फ रूबीना, अभिनव, जास्मिन एंड इजाज खान बचे थे और बाकी सब चैलेंजर घर पे एंट्री मारे थे। उसके बाद जो घर वाले निकल गए थे, धीरे धीरे वो घर वाले को भी अंदर लाया गया था। शायद बिग बॉस 15 में भी ऐसा होगा, ऐसा राजीव डिकोड करता है और ऐसा ही होगा, ये तो हमको पता चल गया है। इस बार भी चैलेंजर लाया जाएगा, बहुत सारे वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट घर में आएंगे, जैसे रश्मि देसाई, देवलीना और अभिजीत बिचुकुले ऑलरेडी घर के अंदर आ चुके हैं। आगे भी बहुत सारे नेगोशिएशन हो रहा है, शायद बहुत सारे वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट अब बिग बॉस के घर के अंदर आएंगे। और राजीव ये भी बोलता है, अगर मैं टीवी पे ज़्यादा दिख रहा हूँ, इसका मतलब आप लोग टीवी पे ज़्यादा नहीं दिख रहे हो, आप लोग बड़े सेलिब्रिटी हो, आप लोगों को लोग देखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप नहीं देख रहे हो तो इसका मतलब ये है शो अच्छा नहीं जा रहा है, शो अच्छा नहीं चल रहा है। बात को समझने की कोशिश करो। लेकिन इस बात पे सिम्बा हंस देता है। प्रतीक, जिसको रियलिटी शो के बारे में बहुत सारे नॉलेज है, वो भी राजीव की बातों को डिसएग्री करता है। और करण बोलता है, मैं डाउट करता हूँ, इसका मतलब मैं सहमत नहीं हूँ। ये बात बोल के सोच के वहाँ से चला जाता है। मतलब उसका मन में अभी ये बात आ गया है, शो अच्छे से नहीं चल रहा है, शायद ऐसा करण अभी सोच रहा है। और ये एटीट्यूड करण का मुझे अच्छा लगता है। वो लोगों के बातें पूरी तरह सुनता है, समझता है एंड फिर बोलता है। हालांकि जो माइंड गेम करण खेलता है मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन अब तो करण माइंड गेम भी खेलना बंद कर दिया है। वो तो सिर्फ तेजा तेजा अब दिन भर कर रहा है। मुझे समिता का एक चीज़ पसंद नहीं है, जब भी राजीव की मुद्दा उठता है तब समिता राजीव को ही गलत समझती है। ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि राजीव समिता का भाई है, राखी वाला भाई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। लेकिन समिता आज तक राजीव को एक बार भी सपोर्ट नहीं किया है। शायद समिता पहले से ही राजीव को एक नल्ला समझता है, इसीलिए बार बार वो राजीव को गलत समझती है और राजीव को रेक्टिफाई करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, राजीव हर बार सही होता है और समिता गलत। इसीलिए वीकेंड का बार पे सलमान खान राजीव को सपोर्ट करते हैं और समिता को नहीं। हालांकि अब तक सलमान खान समिता को कुछ इस बारे में नहीं बोले हैं, लेकिन मुझे लगता है आगे जाकर सलमान खान कहीं ना कहीं बोल देंगे, समिता तुम गलत कर रहे हो, तुम राजीव को गलत समझ रहे हो, राजीव को बिग बॉस की गेम के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, तुमको उतना पता नहीं है। जिस हफ्ते समिता घर में नहीं थी उस हफ्ते राजीव ज़्यादा दिखा है। तो अगर समिता राजीव को बार बार नहीं टोकेगी तो राजीव एंड खुद समिता के लिए ये बहुत अच्छा फायदाजनक होगा, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है समिता अपने भाई को ठीक तरह से समझ नहीं पा रही है और ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। अगर भाई बहन एक साथ हो जाते हैं, समिता राजीव को फुल अपना सपोर्ट देती है, तब जाकर मज़ा आएगा। मतलब आज उमर राजीव को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन समिता उस वक्त आराम से बेड पे सोई हुई। अरे समिता जी, आप अपने भाई को सपोर्ट करो। जब वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है उस वक्त आप अपने भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि उसे आपकी ज़रूरत है। इसीलिए आपको उसको सपोर्ट करना ही होगा। अगर आप उसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप नेगेटिव दिखोगे बाहर। खैर, देखेंगे आगे क्या होता है। समिता अपने भाई को सपोर्ट करती है या ऐसे ही चलता रहेगा, आगे हम देखेंगे। कल सिम्बा का एविक्शन है, देखेंगे उसका प्रोसेस कैसा रहा। बहुत मज़ा आएगा कल। तब तक मुझे दीजिए विदाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।